पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट के प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी कि एपेक्स स्पोर्ट्स के ऊपर मैं 1 साल हो गया एक बात कर रहा हूँ। मैंने बार बार ये बात की है और 1 साल बाद एक साल से तो शायद थोड़ा ऊपर नीचे कर लो, कामरान अकमल ने भी अब वही बात की है। और वो बात बड़ी सिंपल सी है कि मैं 1 साल से इस बात को चीख रहा हूँ कि पीसीबी बाज़ाब्ता तौर पर बीसीसीआई से रुजू करके कांटेक्ट करके, और कांटेक्ट तो इनके आपस में चलते रहते हैं सर, अब वो ब्लूप्रिंट ले ले उनके क्रिकेट के सेटअप का, और उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत आपको तराश खराश करनी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी ज़रा आबादी का चक्कर है, थोड़ा ज़रा वो जिसे कहते हैं मैप शैप वही ऊपर नीचे है ना। बाकी तो मेरा ख्याल है कि सेटअप्स ऑलमोस्ट सारे सेम ही हैं दोनों साइड्स के ऊपर। अगर आपने रिलीजन, कास्ट, कल्चर और इस तरह के कोई चश्मे वुश्मे नहीं लगाए हुए, तो अगर आपने लगाए हुए तो उनको अगर आप थोड़ी देर उतार कर साइड पे देखें तो आपको एक ही तरह के ना इंसान नज़र आएंगे, ठीक है। और इंसान बुनियादी तौर पर एक ही तरह के होते हैं। ये बेसिक एक टीचिंग है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार हमें ना उनके क्रिकेट सेटअप को मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका सांचा उठाओ और उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। सेम यही बात कामरान अकमल ने किया। कामरान अकमल कहते हैं जनाब कि आप उनकी प्रोफेशनलिज्म उनसे सीखें, टीम कैसे वो सिलेक्ट करते हैं, वो अपना हेड कोच कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो अपने बाकी कोचेस कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो अपनी सिलेक्टर्स का पैनल उनका कैसे डिसाइड होता है, चीफ सिलेक्टर कैसे होता है, वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या कर रहे हैं, उस डोमेस्टिक क्रिकेट से वो आगे जो चीज़ें टैलेंट लेकर आते हैं उसको कैसे पॉलिश करते हैं, लीग को कैसे लेकर चल रहे हैं वो अपनी, सो एंड सो वो चीज़ें आप पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर ले। और मैं टोटली 110% सेकंड करता हूँ कामी भाई को। कामी भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये तो आपको पता है यार, जो बात बंदा ठीक करे मैं तो कहता हूँ ठीक है, बात ठीक है। जब उसकी बात गलत होगी तो हम कहेंगे ये गलत है। तो यहाँ पर कामी भाई की बात 110% बिल्कुल ठीक है। पीसीबी को ना इंडियन क्रिकेट की तरह या बीसीसीआई की तरह नीचे के लेवल के ऊपर क्रिकेट लेकर जानी पड़ेगी, बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर, स्कूल कॉलेजेस में। अब स्कूल कॉलेजेस में पीसीबी को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर अगर उनके पास एग्जिस्टिंग ग्राउंड्स हैं तो उन ग्राउंड्स को ज़रा थोड़ा मॉडिफाई करें, उनकी शक्ल वकल निकालें, घास वास काटें, पिचेस बनाएं, फैसिलिटीज़ दें, ठीक हो गया। किट बैग्स हो गए, बल्ले, गेंदें, विकेट्स, वट इवन किट्स भी। और पीसीबी ये सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पीसीबी के पास पैसा नहीं है, पीसीबी के पास पैसा ठीक ठाक है। वो एक मैंने लिस्ट देखी थी, उस पर मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चौथा रिचेस्ट बोर्ड ये पाकिस्तान का ही है। अच्छा, तो ये करें। अगर ग्राउंड्स नहीं है तो जगह परचेज़ करें स्कूल कॉलेजेस में, वहाँ पर उनको ग्राउंड्स बना कर दें। आपको पाकिस्तान के मल्टीपल शहरों में ग्राउंड एक्वायर करने चाहिए, ग्राउंड्स बनाने चाहिए, छोटे मोटे स्टेडियम्स खड़े करने चाहिए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि जहाँ खाली ज़मीन नज़र आई नहीं, कोई ना कोई ग्रोसरी वाला प्रॉपर्टी डीलर चढ़ गया उस ज़मीन के ऊपर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस चीज़ का कोई सलूशन निकालें। ये प्रॉपर्टी, ये जो हमारी ज़मीनों के ऊपर, क्या ज़रई ज़मीन है, क्या किसी और टाइप की ज़मीन है, सरकार उसको सीमेंट, सरिया, बजरी भर दिया उससे भाई, और फिर बाद में चीख रहे होते हैं गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। अन्नी दो, जितना सरिया तुम लोगों ने अपने शहरों में ठूंस दिया है, कंक्रीट ठूंस दिया है, रेत बजरी ठूंस दिया है, उसके बाद इधर बर्फबारी हो हैं। ये नहीं सोचते 2 जमा 2 4 नहीं, बस पैसे आने चाहिए, पैसे, मोटी रकमें, ये वो। भाई कोई लॉ ऑफ नेचर भी कुछ चीज़ होती है। लॉ ऑफ नेचर वो पता है, कोई दरख्त वक्त लगाओ तो मैं पता लगे, बट तुम खैर दरख्त क्या ही लगाओगे भैंस की आंख, तुम तो चूना लगाने के मास्टर हो सारे। तो ये आपको ग्राउंड्स बनाने पड़ेंगे। मैं पीसीबी को गारंटी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के शहरों में जो ग्राउंड्स बनाएंगे ना, अगर वो शहर से बाहर भी हुए ना, आवाम पहुँच जाएगी वहाँ पर क्रिकेट खेलने। इस अवाम में क्रिकेट का इतना जुनून है, छोटी छोटी गलियों में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, छोटी छोटी जगहों के ऊपर, सड़कों के ऊपर क्रिकेट चल रही होती है। रमज़ान में कराची पूरा क्रिकेट हुआ होता है, जगह जगह रमज़ान में कराची में क्रिकेट चल रही होती है। और उस क्रिकेट में आपके पास कोई टैलेंट ना निकले, खुदा का खौफ करें। 25 करोड़ इंसान रहते हैं यार इस मुल्क में, कोई जानवर नहीं, 25 करोड़ बंदे हुए यार एक जगह के ऊपर। तो ये ना बात हो कि टैलेंट नहीं निकल पाएगा, ये वो निकलेगा, सब निकलेगा। आप ज़रा मौके तो दे ना। आपने स्कूल कॉलेजेस में लेकर जाना है, आपने नीचे के लेवल पर आपको पता हो, आपने ऐसे बंदे रखे हुए हों
जैसे इमरान खान ने रखे होते थे कि भाई कोई अच्छा प्लेयर है कहीं पर भी, मुल्तान का, बिहाड़ी का, फलाना टिमकाना। अब वकार यूनुस बिहाड़ी क्या है, बिहाड़ी का, बिहाड़ी में तो पता नहीं रोडे भी अभी तक पक्की हुई हैं कि नहीं है। वकार यूनुस को वहाँ से उठाया था उसने। इमरान खान शायद ही कभी बिहाड़ी गया हो, लेकिन उसे बिहाड़ी के वकार यूनुस का पता था। तो आपको भी ये सब कुछ करना पड़ेगा और ये किया जा सकता है। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पैसे देकर, तनख्वाहें देकर बंदे रख लें, वो आपके लिए, वो क्या उसको कहते हैं, स्कैवेंजर्स के क्या वो जो वर्ड होता है, वो आपके लिए वो हंटिंग करें टैलेंट की। अब फिर उस टैलेंट को आप पॉलिश करें, अपनी एकेडमीज़ बनाएं, मल्टीपल एकेडमीज़ बनाएं। हर बड़े शहर में आपकी एक मेजर, आपका ना एक एकेडमी होनी चाहिए, एक फैसिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, एनसीए टाइप की कुछ, एक जिसे कहते हैं ना भरपूर स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की मशीनरी से लेस, वो आपके हर शहर में होनी चाहिए, ताकि यार लाहौर के लड़का लाहौर में ही वो सारा कुछ अचीव कर ले, मुल्तान का मुल्तान में अचीव कर ले, फैसलाबाद का फैसलाबाद में अचीव कर ले। ये ना हो कि मुल्तान और फैसलाबाद वाले को उठ के लाहौर आना पड़े। ये नहीं होना चाहिए। कराची का टैलेंट जो है वो कराची की एनसीए में नज़र आए, लाहौर का लाहौर की एनसीए में नज़र आए। इस तरीके से आप करें। अब बच्चों के अंदर क्रिकेट को फ़रोग दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो छोटा बच्चा टैलेंटेड निकल कर सामने आएगा, उसकी अगर बैटिंग या बॉलिंग में कुछ कमी बेशी है तो वो छोटी एज में ही ठीक हो सकती है। बाद में जब आप थोड़ा ज़रा बड़े हो जाते हैं फिर तो आपके लिए मुश्किल होता जाता है ना। जैसे जैसे आपकी एज ऊपर जाती है तो आपके लिए मुश्किल होता जाता है कि चीज़ों को लर्न करना, कई चीज़ों को अनलर्न करना। मैं इसलिए कहता हूँ ना कि साइम, आज़म, ये बाकी जितने भी सारे यंगस्टर्स हैं, इनकी अभी एट द राइट एज है कि अगर इनकी कोई टेक्निक में डिफरेंस है, प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो सकता है। इस एज ग्रुप में सॉर्ट आउट हो सकता है। 2, 4, 5 साल ऊपर और हो गए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पीसीबी के पास यार बहुत, जैसे कहते हैं ना, ये एक बड़ी शानदार किस्म की अपॉर्चुनिटी है। अब आप कहते हैं कि बात कौन करे, आप सर किसी एक्स क्रिकेटर को कह दें। वो दादा उस दिन मैं देख रहा था, सौरभ गंगुली दादा एक शो में वो लगे हुए थे, मोइन तेरी तो यार दाढ़ी चिट्टी हो गई यार, तू क्या कर रहा है, अपना ख्याल रखा कर। इंजी के साथ उनकी गप है, वसीम के साथ, वकार के साथ, किसी एक्स क्रिकेटर को कह दें। अब दादा ने बीसीसीआई के हेड के तौर पर काम किया हुआ है, उन्होंने वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम की ट्रांसफॉर्मेशन दादा के टाइम से शुरू हुई थी। दादा वाज द फर्स्ट पर्सन कि जिसके इरा में एज इंडियन कैप्टन टीम इंडिया जो है वो सीधा होना शुरू हो गई थी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट। हारते तब भी थे लेकिन सीधे हो जाते थे। तो दादा से रुजू करें, आप राहुल द्रविड़ से बात कर सकते हैं। आप कितने एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनकी आपके साथ दोस्तियां यारियां, आप एक्स क्रिकेटर किसी को क्या कहते हैं वो कर देगा। ज़का अशरफ के टेन्योर में रॉजर बिनी आए थे जो हेड हैं बीसीसीआई के, शुक्ला जी आए थे जो वीपी हैं। मतलब आपने उनको इतना ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर वेलकम किया, खाबे दिस दैट, मतलब आपने इतना शशकेदार शाहाना किस्म का उनको वेलकम दिया, उनको ऐसा आपने टूर कराया, ऐसा रखा कि वो वापस जाते हुए ये कहने पर मजबूर हो गए यार कि दे ट्रीटेड अस लाइक किंग्स। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है भाई, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। रॉजर बिनी की ये स्टेटमेंट बताती है कि यार भाई अभी भी इंसान के बच्चे बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं चीज़ें बेहतर हो जाएं। दे ट्रीटेड अस लाइक किंग्स, मतलब पाकिस्तानियों ने हमें ऐसे रखा जैसे बादशाहों को रखा जाता है। तो यार खुद सोचें ना। तो आप रॉजर बिनी से बात कर लें, शुक्ला जी से बात कर लें, किसी और से बात कर लें, छोटा चेतन भी आपकी हेल्प आउट कर देगा भाई। आप बात तो करें, आप उनसे कहेंगे यार हमें बताएं हम किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि आपने ऑलरेडी जो आपका एग्जिस्टिंग सेटअप है ना, उसमें अगर आप वहाँ से ब्लूप्रिंट उठाकर लाते भी हैं तो आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी। क्योंकि यार ये चीज़ें तो बड़ी सिंपल सी है ना कि आपने ग्रास रूट लेवल तक पेनिट्रेट करना है। तो वो कौन सी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। उसके लिए आपके पास कोई ना कोई मैप होगा, आपके पास कोई ना कोई तो एक्शन होगा। वो आप लेते नहीं हैं, वो एक अलग बात है। तो मेरे सामने तो कामरान अकमल की बात को मैं डेफिनेटली एंडोर्स करूंगा। बात करने में क्या जाता है, मशवरा करने में कोई वो जिसे कहते हैं बुराई नहीं है, मशवरा कर लेना चाहिए। कई दफ़ा आप गलत होते हैं, क्योंकि कामरान अकमल तो कह रहे हैं कि पीसीबी में जो करता धरता है उनके ईगोज़ के मसाइल हैं। लगता तो मुझे भी है, बट चलो अब इसके बारे में अभी बात नहीं करते। लेट्स होप कि पीसीबी कुछ दे शुड कम अप विद सम गुड प्रपोजिशन, कोई प्लान पाकिस्तान में क्रिकेट को बेहतर करने की। और अगर खुद से नहीं मेहनत करनी तो पड़ोसियों से मांग लो यार। पांडे भी तो मांगते ही हो पड़ोसियों से जब मेहमान ज़्यादा हो जाते हैं। बर्तन मांगते हैं ना हम कि वो गिलास दे दें, हमारे घर में मेहमान आ गए हैं,
या ये वो जिनकी ज़्यादा ज़रा दोस्ती यारी होती है, आंटी वो वाला ग्लास देना, वो जो जिसमें गोरे वाइन पीते हैं, वो जो आपने ग्लास जूस के लिए रखा हुआ है वो वाले दें, वो छः का सेट देते हैं। हमारे घर में मेहमान आए हैं, तो जब पड़ोसियों तक इतना कुछ तो चल रहा है, तो अगर उनसे उनकी क्रिकेट का ब्लूप्रिंट आप ले लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं है। अबे मैं मांग लेता हूँ बे, मेरे बहुत दोस्त यार हैं उधर इंडिया में, वो अरेंज करवा देंगे। और बोलो, इसकी आंख हरियाणा वाले मुझे बुला रहे हैं, यूपी वाले मुझे बुला रहे हैं, बिहार वाले मुझे बुला रहे हैं। मैं किसी दिन यकीन करो इंडिया चला गया, मेरी तो यात्रा पक्की है भाई, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगले मुझे कहते हैं बस आप आ जाएं किसी तरीके से, बाकी हम पर छोड़ दें। मेरे जैसे एक अननोन को इतना प्यार मोहब्बत मिल रहा है, इतना वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, आप बात तो करके देखें, वो दे देंगे आपको। बाकी आगे आपकी मर्जी है। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।